हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्क्रिप्टिंग, पॉइंटिलिज्म। अच्छा, पॉइंटिलिज्म और स्क्रिप्टिंग दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। और ये जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मेरे साथ आप लोग मेरे सामने एक पिक्चर रखी हुई है जो कि मैंने ड्राइंग किया था। तो इसमें ये जो ड्राइंग हमारे पास है, जो जार बना हुआ है, ये पॉइंटिलिज्म कहलाता है। यहाँ पे जितने भी डॉट्स और जैसे डार्क टू लाइट लगे हुए हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताता हुआ हूँ कि आप लोगों ने जो भी शेडिंग करनी है वो लाइट का बड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आप लोगों ने बड़ा लाइट का ध्यान रखना है कि शेडिंग को किस तरह से हमें करना है, और डार्क टू लाइट का बड़ा ध्यान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये बल्ब शो हो रहा है, हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये एरिया आपका डार्कर हो रहा है। तो आपने हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं पिछली क्लास में भी आपको बताता रहा हूँ कि जनाब लाइट और डार्क अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला फिर शेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप आसानी से कोई भी चीज़, आप चाहे पेंटिंग्स बना रहे हैं, चाहे आप सॉफ्ट पेंसिल से काम कर रहे हैं, चाहे आप चारकोल से काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी मीडियम यूज़ करें, मगर जब तक आपको लाइट्स का अंदाज़ा नहीं होगा तो आप अपने स्केच को, अपनी पेंटिंग्स को 3D टच नहीं दे सकते। हम जिस तरह से ये ड्राइंग नज़र आपको आ रही है या ये ड्राइंग नज़र आ रही है आपको, ये सिंपल ड्राइंग्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लैट टच है, यहाँ पे कहीं आपको पता नहीं लग रहा है कि आप कहाँ से लाइट आ रही, कहाँ से डार्क हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आज के जो क्लास में हम करेंगे, वो ये सारी चीज़ें हमने करनी है कि आप सबसे पहले ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने के बाद फिर आपने डार्क टू लाइट चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ से डार्क हो रहा है, कहाँ से लाइट हो रहा है। तो क्लास पे हम स्टार्ट करते हैं, आगे ड्राइंग करते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा क्लास, सबसे पहली चीज़ हमें एक जग को ड्रॉ करना है, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स वगैरह दे दूँ कि किस तरह से हमें इसको लेके चलना है। हम जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी सर्कल हम बना रहे हैं, रैंडम भी सिंपल दे रहा हूँ, तो अगर मैं एक सर्कल यहाँ बना रहा हूँ इस तरह से, तो मुझे पता होना चाहिए कि डार्क टू लाइट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कि आपको डार्क टू लाइट का अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि डार्क टू लाइट कहाँ से आ रहा है। तो ये हमारा पार्ट जहाँ से लाइट आ रही है हमारी लाइट हो जाएगी और ये पार्ट हमारा डार्कर होगा। तो हम जब भी डॉट्स वगैरह करेंगे तो यहाँ से आपने डार्क टू लाइट करना है इस तरह से, और पॉइंटर को आपने उठा के फिर टच करना है, बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहना है, ठीक है ना, फुल टच करते हुए जाएंगे। बेसिकली ये आपका पॉइंटिलिज्म भी कहलाता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं, स्टेपलिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपको समझ में आया, आप इसको स्टेपलिंग कह लें या पॉइंटिलिज्म कह लें, तो ये इस तरह से आपको ये शो करना है। तो इसमें भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं और लैंडस्केप वगैरह बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ से बैक से आपने बिल्कुल डार्कर रखना है और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम इसको लाइट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉट्स हैं, ये ओपन होते चले जाएंगे, तो ये डार्क टू लाइट खुद होता चला जाएगा और आपको खुद ही आपको ये 3D शो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये मेथड है इसका पॉइंटिलिज्म का, और पॉइंटिलिज्म को हमें इस तरह से कवर करना है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप भी समझ में आ जाए, ठीक है क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक कवर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टेपलिंग, पॉइंटिलिज्म, ठीक है ना। पॉइंटिलिज्म या स्टेपलिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं और इसके ज़रिए हम शेडिंग किस तरह से कवर करें, बस ये आज की क्लास में हमें कवर करना है और इसको भी आपने प्रैक्टिस में रहना है, ठीक है ना क्लास। तो ये जिस तरह से मैंने करके आप लोगों को दिखाया है, ठीक है, तो ये जो, ठीक है, ये जो चीज़ आपको आ रही है ये, ठीक है, तो ये आपका डार्क और ये आपका लाइट, ठीक है। अब इसी तरह से हम ड्राइंग करते हैं आगे, ठीक है। ड्राइंग करने के बाद फिर हम इसमें करते हैं, आपको मैं डायरेक्टली ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, मगर आप जो लाइन लगाना चाहें लाइन ला के ड्राइंग कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको। तो एक जार बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा रफ रैंडम ड्राइंग कर रहा हूँ मैं, ताकि हम इस क्लास को समझ में आ जाए।
क्लास। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्की सी एक ड्राइंग कर दी है आप लोगों को समझाने के लिए। और ठीक, अब इसके अंदर हम शेडिंग करते हैं, स्ट्रिपलिंग किस तरह से होती है। ठीक है, जिस तरह से ये है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये जैसे ये बनाया है हमने, जैसे ये जग बनाया हुआ है, सेम यही चीज़ हमने बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको करते हैं। एक और टेक्निक भी है जो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा अगर समझने के लिए आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जनाब इसके अंदर थोड़ा सा शेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर और हो जाए, तो आप इसको, अगर पेंसिल शेडिंग करना आ गई आपको, तो पेंसिल शेडिंग की तरह आप हल्का सा पहले शेड कर लें इस तरह से। ठीक है जनाब, और ऐसे यहाँ से भी आपने इसको डार्कर कर लें, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से हमें डार्क और कहाँ से हमें लाइट करना है। तो इस तरह से डार्क को लाइट कर सकते हैं, पहले पेंसिल के ज़रिए करना चाहें तो, हेल्प के लिए ज़्यादा हेल्प के लिए आपको ये शेडिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसी तरह से फिर आपने यहाँ भी हल्की हल्की सी इसको शेड कर देना है। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर डॉट डालना शुरू करूँ, तो डॉट हम डालना शुरू करते हैं। तो डॉट कैसे करेंगे देख लें। आप पहले आउटलाइन बना दें इसकी। ठीक है, और यहाँ से फिर हमने इसके डॉट्स डालना शुरू करें। डार्क करें तो डार्क टू लाइट शो करना है हमें। ठीक है, इस तरह से आपने डार्क टू लाइट डॉट्स डालने हैं। और यहाँ से भी आपने आगे करते हुए, नीचे से आपने डार्क कर दिया, ऊपर से थोड़ा लाइट करते हुए आएंगे, और हल्के हल्के से डॉट्स यहाँ पे भी अपना कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी आप इस तरह से आउटलाइन बना दें। ठीक है, यहाँ पर भी आप इस तरह से आउटलाइन बना लें, और आउटलाइन बनाने के बाद आपने यहाँ पर भी इसी तरह से डॉट्स लगाने हैं। तो आप पहले इस तरह से फिलअप कर दें, हल्का हल्का सा, जितना करना चाहें। अच्छा, इसमें ये कि थोड़ी सी मेहनत है आप लोग की ना, तो काम मतलब थोड़ा सुकून वाला है, तो इसमें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है कि वन एक एक करके डॉट्स लगाने हैं, तो डॉट्स लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका आपको नज़र भी आएगा आउटपुट के, किस तरह से आउटपुट आया वैसे। आप 90 के एंगल पे रख के भी पॉइंटर को चला सकते हैं, इस तरह से डॉट्स लगा सकते हैं। ठीक है, जब थोड़ी ड्राइंग ख़राब होगी तो मसला नहीं है, आप इसी को डॉट्स में कन्वर्ट कर लें, और डॉट में कन्वर्ट करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। तो क्लास ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको कंप्लीट करते हुए जाना है। इसी तरह से भी आपने नीचे वाली साइड पे भी आना है, और यहाँ पर भी आप पहले थोड़ा सा डार्क कर लें। इसको फिलिंग करने के बाद आप डार्क टू लाइट इस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है क्लास। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो मज़ीद आप इसको यहाँ से भी इसी तरह से कंटिन्यू कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रखेंगे। ये ब्लैक पॉइंटर से ही आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है ना। अभी कलरफुल पॉइंटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आप लोगों ने ब्लैक पॉइंटर को ही यूज़ करना है अपनी स्टेपलिंग आर्ट में, ठीक है, या पॉइंटिलिज्म जिसे हम कहते हैं। ठीक है क्लास। तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह से जब आप इसकी स्टेम बना ये हैंडल बनाएंगे तो हैंडल में भी आप इस तरह से कर लें। तो ये मैं आपको फर्दर बता दिया, क्योंकि अब आपने इसको कंटिन्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ये भी आप इम्प्रूव करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाथ में भी थोड़ा सा दर्द होगा, ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस में नहीं है, तो थोड़ा सा रुक रुक के कर लें काम। ज़रूरी नहीं है कि एकदम फर्दर शुरू हो जाए, तो थोड़ा गैप देके फिर काम करें, फिर गैप दें, फिर काम करें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको देखेंगे काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है क्लास। तो इसी तरह से आपने ये पूरा एरिया कवर कर लेना है इस तरह से, शेडिंग डॉटिंग करते हुए स्टेपलिंग का। और इसी तरह से हैंडल की तरफ से भी देखेंगे। अगर मैं यहाँ से डार्क करता हूँ, या अगर मैं ये वाला एरिया डार्क करता हूँ, तो यहाँ से मुझे इसको शेड करना है, ठीक है, नीचे की तरफ से, क्योंकि ऊपर से आप लाइट डाल रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट उठाइएगा जो आप लोग इजीली तरीके से बना सकें। बहुत ज़्यादा टिपिकल ऑब्जेक्ट मत उठाइएगा बनाने के लिए। कोई रेफरेंस जो भी आप लेते हैं, तो रेफरेंस कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा टफ ना उठाएं। ठीक है क्लास। आप जितना इसको यहाँ से डार्क करना चाहें पीछे से डार्क कर दें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो क्लास आपके सामने ही मैंने एक जग बना दिया है, ठीक है, और आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से डॉट्स वगैरह करना है। मज़ीद इस पर काम है काफ़ी, मगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एक ट्यूटोरियल्स बनाया है मैंने क्लास के लिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, तो फर्दर एक आइडिया के लिए, ठीक है। तो क्लास मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसी तरह से, और कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बनाना चाहें, ठीक है। तो इसके लिए आपकी बस ये कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका काम इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है काम के अंदर, ठीक है। तो ठीक है क्लास। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, इसकी तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैंने सर्कल का बताया, इसी तरह आप स्क्वायर वाला भी बना सकते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हमने जिस तरह से पेंसिल शेडिंग की थी, आपने लास्ट में थोड़ा सा ड्राई होने के बाद पॉइंटर को उसको हम लास्ट में रेजर से मिटा सकते हैं, ताकि आपका जो इसका ओरिजिनल टच है वो आप लोगों के सामने आ जाए कि आप क्या है फाइनली रिजल्ट क्या है इसका, ठीक है। तो ये देखें, तो ये चीज़ हमने इस तरह से हटा दिया इसको। और अगर फिर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और इसके अंदर पॉइंटलिज्म कर दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, इसकी बैक साइड को थोड़ा सा और डार्क करना चाहें तो और डार्क कर लें, तो ये बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, पॉइंटिलिज्म, स्टेपलिंग आर्ट, शेडिंग। और इस तरह से ये हमारे पास, जैसे हमने ट्रेडिशनल शेडिंग कराई थी पहले, जो कि मैंने आप लोगों को पहले कराया था स्टिल लाइफ के ऊपर, लास्ट जो टॉपिक हमारा था। आज हमारा थर्ड टॉपिक है, तो इस तीसरे टॉपिक के अंदर मैंने आपको स्टेपलिंग आर्ट कवर करवाया है। तो आप इसको कवर कोशिश करिएगा कि ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप रहेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और काम जैसे जैसे आप लोग करते रहें, और फर्दर मुझे फिर आप लोग चेक करा सकते हैं। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।